नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों आज है 27 जुलाई और इस वीडियो में हम लोग 27 जुलाई यानी कि आज की करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स जो है ये एक देशों का समूह है और इसकी मानद सलाहकार के लिए जो है किस आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो ये नियुक्त किया गया है अभी टीना डावी को। किसको नियुक्त किया गया है? टीना डावी का। और ये जो टीना डावी हैं ये जो है इस पद पर नियुक्त की जाने वाली पहली महिला आईएएस हैं। कौन सी? ये इस पद पर नियुक्त की जाने वाली फर्स्ट महिला आईएएस हैं। अब बात करें अगर ब्रिक्स की, तो ये 5 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिक्स बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये जो है 5 देश आते हैं। अगर इस बात करें कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी जून 2006 में। कब हुई थी? जून 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। जून 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। कहाँ है? शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। तो ये बात हम लोगों ने इसके बारे में जान ली। जो ब्रिक्स की मानद सलाहकार के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है टीना डावी को, और ये इस पद पर नियुक्त की जाने वाली पहली महिला आईएएस हैं। और जो है अगर बात करें ब्रिक्स, तो इसमें 5 देश आते हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है जून 2006 में हुई थी। अगर इसकी बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेज़ॉन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। अमेज़ॉन पे जो है उसके ऑटो बीमा बेचने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए कह रहा है LIC, ऑप्शन बी कह रहा है HDFC, ऑप्शन सी कह रहा है मैक्स, ऑप्शन डी कह रहा है एको जनरल इंश्योरेंस। तो ये किया है समझौता एको जनरल इंश्योरेंस के साथ। किसके साथ? एको जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है अमेज़ॉन पे ने। और अगर बात करें इसकी स्थापना की, एको जनरल इंश्योरेंस जो है इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसके मुख्यालय के, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। किसका? एको जनरल इंश्योरेंस का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। अब अगर बात करें अमेज़ॉन पे की, अमेज़ॉन की स्थापना कब हुई थी? तो अमेज़ॉन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई 1994 को। कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 की इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? अमेज़ॉन की। अगर बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC USA में है। कहाँ है? USA में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन DC। ठीक है, तो ये हो गया अमेज़ॉन की। अगर बात करें अमेज़ॉन के अध्यक्ष की, तो अमेज़ॉन के अध्यक्ष और CEO जो हैं वो हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस जो है ये इसके अध्यक्ष और CEO हैं। तो ये बात हो गई अमेज़ॉन पे। तो इसका जो किस कंपनी के साथ जो है समझौता किया है, तो ये है एको जनरल इंश्योरेंस। तो इसका ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जो है कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर किस राज्य ने 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है? तो ये किया है अभी झारखंड की सरकार ने। किसकी? झारखंड की सरकार ने अभी ये लागू किया है कि अगर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन आप करेंगे तो उसके लिए आपको 2 साल की सज़ा दी जाएगी और 1 लाख रुपया जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब बात करें अगर झारखंड की राजधानी की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। कौन है? रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन ये जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें करंट की, तो झारखंड में जो है अभी जो है प्रज्ञा ऐप लॉन्च किया गया है झारखंड में। कोरोना सहायता ऐप भी लॉन्च किया गया है यहाँ।
अभी हाल ही में नीलांबर पीतांबर जन समृद्धि योजना की शुरुआत भी की गई है झारखंड में। अगर बात करें तो दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास भी स्टार्ट की गई है। राजस्थान में जो है दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास भी जो है स्टार्ट की गई है। इसके आगे अगर बात करें तो बिरसा हरित ग्राम योजना भी जो है यहाँ स्टार्ट की गई। बिरसा नाम से हरित ग्राम योजना जो है ये भी यहाँ झारखंड में स्टार्ट की गई है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई। तो हाल ही में जो बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन रवाना की गई है वो रवाना की गई है कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। अब बात आई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगर बात करें करेंसी की, तो करेंसी क्या है? टका यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की टका जो है वो करेंसी है। अगर बात करें राष्ट्रपति की, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो ये हैं अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद जो है ये जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जो है वो बांग्लादेश की हैं वो शेख हसीना। शेख हसीना जो है यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना, शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो ये हो गई जानकारी बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना हुई? तो ये रवाना हुई कोलकाता से। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रॉस मिशन का शुभारंभ किया है? कौन सा मिशन है? ये एस्ट्रॉस मिशन है और 2023 में शुरू करने की इसकी घोषणा की गई है, शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। तो किसने की है? ऑप्शन ए कह रहा है इसरो, ऑप्शन बी कह रहा है नासा, ऑप्शन सी कह रहा है CNSA, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है घोषणा की है किसने? तो ये की है नासा ने। किसने की है? नासा ने की है। अगर नासा का फुल फॉर्म देखें तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अब अगर बात करें नासा की स्थापना की, तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें तो यह है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। किसका? नासा का। ठीक है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अगर बात करें जो नासा है ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो ये पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। 300 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ये पृथ्वी से। अब बात की गई है यहाँ पे एस्ट्रॉस की। तो एस्ट्रॉस जो है ये जो कहाँ होता है, ये मिशन कहाँ किया जाता है? तो ये मिशन जो है समताप मंडल में होता है। कहाँ होता है? समताप मंडल में ये मिशन होता है। कहाँ पर? समताप मंडल में। एस्ट्रॉस जो मिशन है ये समताप मंडल में होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी नासा जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय नौसेना जो है उसका जो है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है अभी इजीमाला में। कहाँ? इजीमाला। और इजीमाला है कहाँ? तो ये है केरल में। कहाँ? इजीमाला केरल में है। और अगर बात करें सौर ऊर्जा संयंत्र की, सौर ऊर्जा संयंत्र तो इसकी क्षमता जो है वो कितनी है? 3 मेगावाट। कितनी है? 3 मेगावाट की इसकी क्षमता है। किसकी? सौर ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापित किया गया है उसकी क्षमता है 3 मेगावाट। ठीक है, अब बात आई है यहाँ पर भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है भारतीय नौसेना का मुख्यालय है। और अगर बात करें नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब अगर बात करें नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह। करमबीर सिंह जो है ये नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब अगर करंट की बात करें तो हाल ही में जो है केरल में प्रोजेक्ट के फोन का जो है ऐलान किया गया है। किसका? के फोन का जो है प्रोजेक्ट के फोन का जो है ऐलान किया गया है। इसके आगे बात करें अगर केरल को, तो शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। केरल जो है इसको शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है केरल को। और यहाँ पर अगर बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य भी है जो बहुत फेमस है। क्या नाम से है इसका? पेरियार। पेरियार जो है ये बहुत ही फेमस अभयारण्य है जो यहाँ केरल में पाया जाता है। तो ये हो गई केरल के बारे में जानकारी। और ये जो
सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया है इजीमाला, इजीमाला केरल में है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए किस राज्य सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है? स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए किस राज्य सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है अमूल के साथ समझौता किया है। अगर बात करें अमूल की, तो अमूल जो है वो भारत की डेयरी कंपनी है, डेयरी जिसमें जो है दूध, घी, दही, ये जो है सारी चीज़ें आती हैं। तो ये डेयरी कंपनी है, भारत की डेयरी कंपनी है। अमूल जो है वो भारत की डेयरी कंपनी है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1946, 14 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 14 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में इसका मुख्यालय है। ठीक है। अब बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को जो है आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगर इसके बाद राजधानी की बात करें तो राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती। क्या है? अमरावती, हैदराबाद या हैदराबाद, अमरावती या हैदराबाद। ठीक है, ये इसकी अमरावती राजधानी है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, ये जगनमोहन रेड्डी ये इसके मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया। ये जो है इसके जो है पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। किसके? आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो है श्रीहरिकोटा में सतीश चंद्र धवन स्पेस जो है सेंटर भी है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है। कौन सा? सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है वहाँ की सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 का 21वां अंक किसने जारी किया है? ये जो है बताना है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है 2020 की, उसमें 21वां अंक किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है आरबीआई ने। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है ये भारत में जितने भी बैंक हैं आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। आरबीआई भारत के जो सभी बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करता है, आरबीआई का काम होता है। अगर आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कहाँ? कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? जो आरबीआई का मुख्यालय है ये है मुंबई में। कहाँ है? मुख्यालय मुंबई। अगर गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। कौन है? श्री शक्तिकांत दास, ये जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये हो गई आरबीआई की बात। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में PMAY के तहत घरों के पूरा होने का औसत समय कितने दिन किया गया है? PMAY क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। PMAY है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र के लिए है ये प्रधानमंत्री आवास योजना, इसीलिए PMAY जी जो है, जी का मतलब ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र से है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। अब कितने दिनों में पूरे होने का जो है औसत कितने दिन रखा गया है? तो ये रखा गया है 114 दिन। कितने दिन रखा गया है? 114 दिन। और अगर बात करें PMAY जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसे जो है कब लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 2016 को। 20 नवंबर 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। किसको? PMAY को जो है 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको
लॉन्च किया था। अगर इस बात करें कि किस लिए लॉन्च किया गया था, इसका टारगेट क्या था, तो ये लॉन्च किया गया था कि जितने भी लोगों के पास, जितने भी गरीब लोगों के पास घर उपलब्ध नहीं है उनको 2022 तक जो है घर उपलब्ध कराना। किस लिए? जिनके पास भी घर उपलब्ध नहीं है उनको 2022 तक घर उपलब्ध कराना है। तो जो है औसत समय कितना रखा गया था इसके लिए? 114 दिन रखा गया था। तो ठीक है, इसका ये ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उमला शंकर का निधन हुआ है, वे कौन थी या थे? हाल ही में जो है ये थी एक महिला, उमला शंकर जो है ये एक महिला थी और ये एक कोरियोग्राफर थी। क्या थी? कोरियोग्राफर। तो इसका ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईएएस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? जो आईएएस समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसने, वो 87वां जो है 87वां जो है देश कौन सा है? तो यह है निकारागुआ। कौन सा है? निकारागुआ। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, निकारागुआ। अब बात करें निकारागुआ में जो है किसका समझौता के, तो आईएसए का समझौता, ये जो है इसका जो 87वां जो देश है वो है निकारागुआ। आईएसए की बात कर लेते हैं यहाँ पर। आईएसए क्या है? तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर इसकी स्थापना की बात करें, आईएसए की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में, और गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा। गुरुग्राम के हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। किसकी? आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो 87वां देश है वो है निकारागुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, बनाया है? किस बैंक का जो है एमडी और सीईओ बनाया गया है? किसको? प्रतिम सेन गुप्ता को। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो हैं इनको जो है किस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया? तो ये बनाए गए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। किसके? इंडियन ओवरसीज बैंक के। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इंडियन ओवरसीज जो बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 में। कब हुई थी? 10 फरवरी 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसके मुख्यालय के, तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। किसका? इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। और जो प्रतिम सेन गुप्ता जो हैं इनको जो है इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी है? प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला जो है किस राज्य में रखी है? तो ये रखी है मणिपुर में। कहाँ रखी है? मणिपुर में रखी है। अब अगर बात करें तो इससे जो है क्या होगा, तो इससे जो क्या फ़ायदा होगा इस परियोजना से ये जान लेते हैं। तो इससे जो है मणिपुर के 16 ज़िलों के, कितने? 16 ज़िलों के 2,80,756 परिवार जो हैं इनको जो है जल पहुंचाया जाएगा। इन तक जो है जल पहुंचाया जाएगा। कितने? 2,80,756 परिवारों तक जल पहुंचाया जाएगा और ये 16 ज़िलों में जो है ये परियोजना लागू की जाएगी। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मणिपुर में जो है आधारशिला इसकी रखी गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के लिए स्वपरीक्षण प्रणाली शुरू की है? कौन सा स्वपरीक्षण प्रणाली शुरू की है? किस जो है राज्य सरकार ने? तो ये शुरू करी है अभी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने स्वपरीक्षण प्रणाली शुरू की है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, ये मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की।
अगर बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है, राजकीय पशु वो कौन है? तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। कौन है? राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो राजकीय पक्षी है सारस, सारस राजकीय पक्षी है। बारहसिंगा राष्ट्रीय पशु, सारस राष्ट्रीय पक्षी। राजकीय जो है पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प तो है पलाश, पलाश क्या है? पलाश जो है ये राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प पलाश है। अगर बात करें राजकीय वृक्ष की तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक, अशोक जो है राजकीय वृक्ष है। इसके आगे अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश जो है उसका पड़ोसी देश भी है एक, कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश जो है वो है नेपाल। नेपाल जो है, नेपाल देश ये उत्तर प्रदेश राज्य का पड़ोसी देश है। अगर बात करें किन किन जो है राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है या उत्तर प्रदेश से किन राज्यों की सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों की सीमा लगती है। कितने? 8 राज्यों की सीमा लगती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और बिहार, ये 8 राज्य जो हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है स्वपरीक्षण प्रणाली शुरू की गई है कोविड-19 के लिए, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजेश भूषण को। किसको? स्वास्थ्य सचिव जो हैं इनको स्वास्थ्य सचिव के रूप में राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। अब बात आई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात आई है यहाँ पर, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, राजेश भूषण जो है इन्हें जो है सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? तो माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। और 2020 इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ताराजुन विंच को। किसको? ताराजुन विंच को जो है सम्मानित किया गया है। और ये एक महिला हैं, महिला मतलब फीमेल कैंडिडेट हैं, ये महिला हैं। ताराजुन विंच जो हैं ये फीमेल कैंडिडेट हैं। और अगर बात करें इस जो है पुरस्कार की, तो ये जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लिटरेरी जो पुरस्कार का नाम ये है कि माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार। लिटरेरी मतलब लिटरेचर जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला। और ये जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। और ये जो है 2020 में जो है इनको ताराजुन विंच को जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MG-TD-20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कौन सा जो एयरक्राफ्ट है? तो ये है MG-TD-20 गैस टरबाइन जो है 3D प्रिंटेड है ये। तो ये जो है परीक्षण किया गया है, किस देश ने किया है ये बताना है। तो इसका परीक्षण अभी जो है रूस ने किया है। किसने? रूस ने। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। अगर बात करें रूस की राजधानी की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को जो है ये रूस की राजधानी है। अगर राष्ट्रपति की बात करें, रूस के राष्ट्रपति ये जो है व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? तो ये हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगर यहाँ की करेंसी की बात करें, यहाँ करेंसी जो है तो यहाँ की करेंसी है रूबल। रूबल जो है जैसे अपने यहाँ की रुपया है, तो यहाँ की रूबल जो रूस है यहाँ की करेंसी रूबल है। तो ये जो है इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो रूस है इसने जो है 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MG-TD जो है 20 गैस टरबाइन का अभी सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। तो ऑप्शन सी जो है सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आज के लिए जो है अंतिम क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सी महिला हैं जिनको जो है राष्ट्रपति सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है कोविड-19 सेवाओं के लिए? कोविड-19 सेवाओं के लिए तो ये
जो है सम्मानित किया गया है कलानारायण स्वामी को। किसको? कलानारायण स्वामी को। और इन्होंने कोविड-19 मतलब कोरोना के दौरान इन्होंने जो है जितने भी कोरोना पेशेंट थे इनकी जो है बहुत अच्छे से देखभाल के लिए जो है ये जानी जाती हैं, और इसी के लिए इनको सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे आपको। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तथा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।